हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ माइंड। यहाँ पर हम एनएमसी की न्यू गाइडलाइंस से रिलेटेड बात करने वाले हैं, जहाँ पर पूरे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का मैं मिथ तोड़ने वाली हूँ, जिनको सिर्फ ये होता है कि हमें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही चाहिए, दूसरी कंट्रीज़ में वो ही स्टेबल होती है। क्योंकि एनएमसी ने टॉप 3 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को झटका दिया है अपनी न्यू गाइडलाइंस में। तो अब सवाल ये होता है कि आपको कैसे चूज़ करना है, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, या सिर्फ एक वही यूनिवर्सिटी जो आपके लिए आपकी एमबीबीएस डिग्री को वैलिड करती है इन इंडिया स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द एनएमसी गाइडलाइंस। तो ये कंपैरिजन तीनों गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वर्सेस दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप कैसे करेंगे किसी भी कंट्री का, मेरे साथ इस रियल इंसाइट्स के लिए बने रहिएगा। स्टे कनेक्टेड विद आकांक्षा, स्टे कनेक्टेड विद अक्षिता। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बहुत डीप इंसाइट बताने वाली हूँ, आपको कैसे सर्च करना है। क्योंकि बहुत एक कॉमन लॉजिकल हमारे यहाँ पे चल रहा है स्टूडेंट्स के बीच में कि किसी भी कंट्री को गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट तो कभी ब्लैक लिस्ट होगी नहीं, हमें गवर्नमेंट ही चाहिए, हमें प्राइवेट में नहीं स्विच करना है। तो अभी जो हमारे 1 अप्रैल को ही एनएमसी की गाइडलाइंस आई हैं, उसमें सारी यूनिवर्सिटी जो रिस्क पे हैं वो तीनों यूनिवर्सिटीज़ आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी उज़्बेकिस्तान की। तो मैं आपको अब एक क्लियर बता देती हूँ। मैंने पहले भी ये वीडियो रिलीज़ किया हुआ है, बट नॉट स्पेसिफिकली विद द यूनिवर्सिटीज़, बट आफ्टर द एनएमसी गाइडलाइंस अब उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में आपको मैं कंपेयर करती हूँ कि आपको WDOMS पर वो यूनिवर्सिटीज़ को कैसे सर्च करना है जिससे आप सही डायरेक्शन में जाएं। ठीक है, तो आप देखिएगा कितना डिफरेंस है। दो ये डिफरेंस मैंने किसी और एग्जाम्पल की तरह से दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया है, बट अब मैं आपको क्लियर बताती हूँ। तो एनएमसी की गाइडलाइंस में ताशकेंत मेडिकल एकेडमी, बुखारा एंड समरकंद, ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि उज़्बेकिस्तान में सभी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है या हमें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कैसे ऑप्ट करनी है, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंट्री मेंशन कर देते हैं। ओके, नाउ सर्च। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं बुखारा स्टेट मेडिकल एंड बुखारा इनोवेटिव। तो अब हमने ये ओपन किया है बुखारा स्टेट मेडिकल। अब आप यहाँ पे देखिए, पब्लिक है, नो डाउट, 1990 स्टैब्लिश्ड है। ठीक है, अब आप सीधा इसकी प्रोग्राम डिटेल्स में आइए। यहाँ पर आपको प्रॉपर मेंशन मिलेगा उज़्बेक, रशियन एंड इंग्लिश, यानी कि मीडियम प्रॉपरली डायरेक्टेड नहीं है कि आपको इंग्लिश मिलेगा। ये मैंने आपको बताया भी था, रशिया में भी सेम है, रशियन कॉमा इंग्लिश लिखा होता है। एंड यहाँ पे उज़्बेक, रशियन, इंग्लिश लिखा है, तो 6 ईयर्स आपको इंग्लिश नहीं मिलेगा। और एनएमसी की गाइडलाइंस आपने देखी है, उन्होंने लिखा हुआ है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर आ गया है ना। अब आप यहाँ पे देखिए एडमिटेड स्टूडेंट्स का लिस्ट तो आपको मिल जाएगा, नो वरीज। अब मैं अगर यहाँ स्पॉन्सर नोट्स में अगर जाती हूँ तो ECFMG से वेरीफाइड है और रजिस्ट्रेशन इन कनाडा ये भी वेरीफाइड है। तो यूनिवर्सिटी तो वेरीफाइड है, बट रिस्क पे क्यों आई है? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, गवर्नमेंट लेना है इसके चक्कर में। ठीक है, जबकि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ और इतना ओवर क्राउडेड है, क्लिनिकल ट्रेनिंग बिल्कुल ज़ीरो है। इसी की कंप्लेन की वजह से एनएमसी ने अपना अलर्ट नोटिस दिया है। अब मैं आपको ये यूनिवर्सिटी हो गया, अब हम एक ताशकेंत देख लेते हैं। ताशकेंत स्टेट मेडिकल पब्लिक है, 2005 से है। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल्स आप देखिए, उज़्बेक, रशियन, इंग्लिश, यानी कि प्रॉपर इंग्लिश मीडियम नहीं है। अब क्या करें, अब तो ये एनएमसी का अलर्ट आ गया, तो अब कैसे चूज़ करें? गवर्नमेंट पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आप कंपैरिजन कैसे करेंगे कंट्री वाइज। अब मुझे अगर उज़्बेकिस्तान में एडमिशन लेना है, अकॉर्डिंग टू द एनएमसी गाइडलाइंस लेना है, तो मैं हर एक यूनिवर्सिटी चेक करूँगी। गवर्नमेंट आपने देख लिया। अब मैं अगर यहाँ पे देखती हूँ एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, 2022 स्टार्टेड है। ठीक है, नई है, लेकिन अब आगे देखेगा प्रोग्राम डिटेल्स, प्रॉपर इंग्लिश में प्रोग्राम है, प्रॉपर इंग्लिश में। उज़्बेक, रशियन, इंग्लिश में नहीं है, प्रॉपर 6 ईयर्स का प्रोग्राम है, इंग्लिश में है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखता है 5 ईयर्स प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप अलग से। ताशकेंत, जितने भी ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, इनमें आपको इंटर्नशिप सेपरेटली 1 ईयर की नहीं मिलेंगी, बट मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ इसका पूरा करिकुलम, पूरा स्टडी प्लान। इनकी आप पूरे 6 ईयर का स्टडी प्लान देखेंगे ना, तो उसमें 5 ईयर्स के आपके सारे सब्जेक्ट्स दिखेंगे,
मैं ऑब्वियसली आपको रियल डेटा दिखाऊंगी। एंड 6th ईयर में प्रॉपर आपको इंटर्नशिप दिखेगी, यानी कि ये पूरा डिफ्रेंशिएट करता है 5+1 ईयर में, ठीक है। तभी इन्होंने मेंशन है 5 इयर्स का कोर्स है प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप अकॉर्डिंग टू द एनएमसी की डिमांड है, इसलिए वो देता है। सेकेंडली क्या है, यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश मीडियम कोर्स है, यहाँ पे रशियन उज़्बेक इंग्लिश नहीं जाएगा जैसे आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में देखा। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पे भी ट्रस्ट ना करें तो प्राइवेट स्टैब्लिश है, हमको ये फिक्स फैक्टर होता है कि 2022 स्टैब्लिश है, अभी एक भी बैच नहीं आया तो हम इसको कैसे ऑप्ट करें। सी यहाँ पर अगर हम देखें ECFMG भी वेरीफाइड है, कनाडा का रजिस्ट्रेशन भी है और NMC वेरीफाइड भी है। अगर ये तीनों तुम्हें वेरिफिकेशन मिल रहे हैं, एक न्यूली स्टार्टेड यूनिवर्सिटी 2022 की इस्टेब्लिश्ड है और उसके पास ये सब अप्रूवल्स हैं, तो वो वैसे तो ब्लैक लिस्ट होगी नहीं। अब सेकंड फैक्टर पे आते हैं, NMC के रूल्स को फॉलो करता है कि नहीं। ताशकंद कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर रहा है, क्लिनिकल प्रैक्टिस दे ही नहीं पा रहा है ओवरक्राउड की वजह से। यहाँ पर क्योंकि ये बुखारा में है, ताशकंद से थोड़ा डिस्टेंस है, आपको लग सकते हैं 6, 7, 8 आवर्स, लेकिन यहाँ पे क्राउडेड आपको नहीं मिलेगा। बैच साइज़ बहुत कम है, ऑलमोस्ट 30 to 40 स्टूडेंट्स ही हैं एक बैच में। अब इसकी गारंटी क्या होती है, आपने सब एक्रेडिटेशंस देख लिया, अब मैं आपको करिकुलम भी दिखाऊंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में कि यहाँ पर कैसे चलता है, तभी आप NMC से वेरीफाइड आप उसको देख पाएंगे। किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, स्टडी प्लान देखना है हर एक यूनिवर्सिटी का और मैच करना है हमारी इंडिया के स्टडी प्लान से, तभी वो NMC वेरीफाइड रहेगा। 6 साल बहुत स्मूथली जाएगा आपका, ठीक है। थर्डली, जिस भी कंसल्टेंट से आप यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं वो भी आपको गारंटी देगा, वर्बल मत लीजिएगा, रिटन गारंटी लीजिएगा कि यहाँ पर मैं जो करता हूँ, यानी कि मैं स्टूडेंट हूँ, अगर मैं अपने ही फॉल्ट से सपोज़ मैं नहीं पढ़ा हूँ या फिर मेरी खुद की फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर मेरी खुद की हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स की वजह से कोई बैक आया है, कुछ हुआ है, वो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है। बट जिस यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन ले रहा हूँ उसकी नॉर्म्स पे, उसके अप्रूवल्स पे क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, वो आपको गारंटी देता है, तभी आपको आगे प्रोसीड करना है। नो मैटर व्हाट यूनिवर्सिटी इज़ प्राइवेट और यूनिवर्सिटी इज़ गवर्नमेंट, आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ सेम है। रिसर्च करना है प्रॉपर अप्रूवल्स और प्रॉपर करिकुलम को लेकर और उनके दिए हुए क्लिनिकल एक्सपोजर को लेकर, ये 3 ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और यहीं पे स्टूडेंट रिसर्च नहीं करता है, स्टूडेंट सीधा पहुंच जाता है बजट पर। बजट इज़ द लास्ट थिंग। अगर आपका 15 लाख का भी बजट है लेकिन आपको सही यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है, वहीं पे आपको 18 या 20 लाख में मिल रही है, तो अगर आपके 5 लाख ज़्यादा भी लगते हैं पर उन 5 लाख ने आपके 15 लाख वसूल भी किया है, यहाँ पर 15 लाख टोटल वेस्ट हो गए हैं, पर 5 लाख एक्स्ट्रा लगने से आपके 15 लाख भी वसूल होते हैं। तो ये दिमाग में रखना है। राइट यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कैसे करना है, मेरी पूरी सीरीज़, मेरे सारे वीडियो आउट्स हैं ब्रॉड कंसल्टेंट स्कैम्स को लेकर। प्लीज़ सब वीडियोज़ देखिए, उनको फॉलो कीजिए, अपने कमेंट्स में अपनी क्वेरीज ड्रॉप कीजिए। मैं बिल्कुल यहाँ पे कंपेयर करूँगी क्योंकि आपका एक क्वेरी पता नहीं कितने स्टूडेंट्स की क्वेरी को रिजॉल्व करेगा। सो आई एम वेलकम टू ऑल द क्वेरीज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ। ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल टोटली resolve it here in front of all the audience of mine. ठीक है, so stay connected with Aksira, stay connected with Dr. Akanksha. Thank you.